मेरा नाम कमलेश खतरानी है। मैं उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ ये जंतर मंतर पे धरने पे बैठा हूँ। कमलेश जी, इसके पहले भी आप 2-3 हफ्ता पहले भी यहाँ जंतर मंतर पे आए थे, तो उस पे क्या कार्रवाई हुई अभी? सर, मैं मार्च के 2 तारीख को आया था। मैं यहाँ पर बैठा था। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से यहाँ से आदेश हुआ था 11 मार्च को, लेकिन उसके बाद भी मैंने RTI डाली, मिलने गया, मंत्रालय में तो एंट्री नहीं है। तो 50 बार फ़ोन किए मैंने, उसके बावजूद भी कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। RTI लगाया, उसका जवाब नहीं मिला है। एप्लीकेशन दी है, उसका जवाब नहीं मिला है। आखिर परेशान होकर कमिश्नर तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही एक बात मानने को तैयार है हमारी। कमिश्नर मतलब एक जिद पे बैठा है। जो एंटी करप्शन के आरोपी है गणेश अरविंद शिंपी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पद दे के रखा है, जिनको पब्लिक रिलेशन ड्यूटी नहीं देनी है, फिर भी कमिश्नर ने जानबूझ के उनको बिठा के रखा है। और हमने एक RTI लगाई थी 2018 से लेकर 20 तक कितने अवैध निर्माण हुए हैं इनके कार्यकाल में गणेश अरविंद शिंपी के। उसमें आया था 17,160। तो मैं बोलो 17,160 मुझे RTI से मिला है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ उन लोगों को, बोलो टैक्स डिपार्टमेंट में जाके असेसमेंट कराए, असेसमेंट मोजनी कराए तो अभी भी 1200 से 1500 काम और भी अवैध निर्माण बन गया, धड़ंगे से चल रहे। लेकिन कमिश्नर कुंभकर्ण के नींद सोया हुआ है और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे लॉबी क्या है? क्यों? इसके पीछे साहब अभी क्या बताऊँ मैं, एक तो हमारे यहाँ का सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ है अधिकारियों के साथ, क्योंकि हर इंसान को चाहिए हमारा आदमी हो और हमारे बोलने पे काम करे। साहब मेन बात क्या है, हमारी जो सत्ता है उनमें से भी कोई हम लोग को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। आज़ाद मैदान में मैं 40 दिन कंटिन्यू बैठा हूँ। उसके बाद में 40 दिन के बाद अजीतदादा पवार मतलब उप मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किया था, तो 1 महीने के लिए हटाया गया। उसके बाद तो उसको 1 महीने के हटाने के बाद इंक्लोजमेंट डिपार्टमेंट तो दिया ही दिया, और अभी कोई पोस्ट आई है उनकी, क्या नोडल अधिकारी की भी पोस्ट दे दी। एंटी करप्शन के आरोपी को भी एडिशनल के नाम पे 7-8 साल से एक ही डिपार्टमेंट में। तो इस समय आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब प्रधानमंत्री कार्यालय हमारी सुनवाई करे। हम लोग भी बाल बच्चे वाले आदमी है, आम जनता है। हमारे शहर के विकास, जो हमारे शहर का बजट है 700 से 800 करोड़ का, आज हमारे शहर की हालत आप देखोगे परेशान हो जाओगे। ऐसा कैसा शहर है, लेकिन ऐसे आयुक्त आएंगे जो काम नहीं करेंगे, कुंभकर्ण की नींद आके सोएंगे और नीचे के अधिकारी भ्रष्ट बैठे रहे, तो ना हमारा शहर का भला होगा ना हमारे लोगों का भला होगा। सर, उल्लासनगर में आप किससे मिल चुके हो? सर, ऐसा कोई आमदार नहीं है। तीनों हमारे यहाँ पर 3 आमदार है, तीनों को मैंने लेटर दे चुका हूँ। उसके बाद ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है 2016 से लेके अब तक जहाँ पर मैंने पत्र व्यवहार नहीं किया हो, लेकिन तो भी हमारा सिस्टम सुनने को ही तैयार नहीं है साहब। इस तरह से अगर सिस्टम पे आप दोष आरोपण कर रहे हैं जी सर, तो आने वाले भविष्य में क्या करेंगे? सर, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे अभी तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जैसा सिस्टम देख रहे, कोई मिलने को तैयार नहीं है। मिलना तो मिलना, फ़ोन उठाने को भी तैयार नहीं है साहब। ऐसे क्या करें? अभी प्रधानमंत्री जी, हमारे हाथ की तारीख में प्रधानमंत्री जी का नाम से ऊपर सब काम हो रहा है। सर, अगर वो इंटरफेयर करेंगे मेरे बीच में, तो सर मुझे मालूम है मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा, मुझे शहर को भी इंसाफ मिल जाएगा। ज्ञापन किसको देने जा रहे हो? जी, अभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर को देने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजेश नागदे है। मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ, तालुका कल्याण क्षेत्र का, महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। आज जो हम दिल्ली में बैठे हैं जंतर मंतर ग्राउंड पे धरना आंदोलन पे, ये हम बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे महानगर पालिका में इतने पैमाने पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसकी कोई रोक सीमा है ही नहीं। और हमारे आयुक्त जो राजा दयानिधि साहब जी है, वो तो ऐसे है कि उनके कान पे कोई बात पहुंचती नहीं, क्योंकि जब से उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है, एक तो 2 साल कोरोना काल के बहाने से वो किसी से मिल रहे नहीं थे और अभी भी किससे नहीं मिल रहे। आज भी हम उनके PA प्रकाश तरे जी से पूछते हैं कि हमको आयुक्त साहब से मिलना है, बोले आयुक्त साहब तो बिजी है, नहीं मिलेंगे। और इस समय तो कोरोना के आफ्टर जो काम हो रहा है, ओपन हो रहा है, आप कभी भी मिल सकते हैं। नहीं, हमारे आयुक्त साहब ने जो डिग्री है, जो डॉक्टर की डिग्री लगा रहे हैं, IAS की डिग्री लगा के घूम रहे हैं अपने साथ, डॉक्टर राजा दयानिधि IAS ऑफिसर, लेकिन वो उनकी डिग्री उनकी मेहनत की है कि क्या है वो तो नहीं पता हमें, क्योंकि वो जब से आए कोरोना से इतना ढड़े हुए हैं कि 2 साल से तो किससे मिले ही नहीं है। ऑफिस के बाहर निकलते ही नहीं और आम पब्लिक से तो मिलते ही नहीं है। जो ट्यूसडे को हमारे मिलने का टाइम है उस दिन तो मिलते नहीं, और PA को खास बोल के रखा है। राजेश और कमलेश आए तो इनको तो बिल्कुल नहीं मिलना है हमको, क्योंकि इनको हमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि महानगर पालिका के आयुक्त को उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार जी ने आदेश दिया था कि गणेश अरविंदर शिंपी को जल्द से जल्द निकालो।
और 1 महीने के लिए उनको निकाला गया था। और फिर 1 महीने के बाद फिर क्यों उसे फिर से महानगर पालिका में सहायक के पद पे रखा गया और प्रभाग समिति 1 तो दिया गया और उसके बाद 1 to 5 नोडल अधिकारी की चार्ज भी दी गई है। और गणेश अरविंदर शिंपी के होते हुए पहले वो प्रभाग समिति 4 में थे तो वहाँ भी भूखंड हो रहे थे, और प्रभाग समिति 3 में आए वहाँ भी भूखंड हुए, बहुत से झाड़ काटे गए, बहुत से सरकारी ज़मीनें, संडास और बाकी प्लॉट भी हड़पे गए। अभी प्रभाग समिति 1 में आए वहाँ पे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन भी हड़पी जा रही है। पहले तो गवर्नमेंट की हड़पी जा रही थी, अभी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी ज़मीन हड़पी जा रही है। गणेश शिंपी के चलते हुए हमारे महानगर पालिका में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो ये कमिश्नर राजा दयानिधि के लिए आप क्या कहेंगे? हम कमिश्नर राजा दयानिधि जी से यही कहना चाहेंगे कि आप गणेश शिंपी के ऊपर इतना आशीर्वाद का हाथ ना रखें, क्योंकि जल्द से जल्द हटाएं। आपके हाथ आशीर्वाद के हाथ की वजह से गणेश शिंपी भ्रष्टाचार फैलाते जा रहा है। और भ्रष्ट अधिकारी का जब GR आया है 20 अप्रैल 2013 में कि किसी को भी जो एंटी करप्शन में पकड़ा हुआ आरोपी है उसे कोई भी पब्लिक रिलेटिव चार्ज नहीं देना चाहिए, फिर भी आपने एडिशनल चार्ज 8 साल से उसको सहायक बना के रखा है। प्रभाग समिति 4, प्रभाग समिति 3, प्रभाग समिति 1, अभी नोडल अधिकारी। किस बेस पे आप दे रहे हैं सर जी? क्या उसमें भ्रष्टाचार करने की काबिलियत ज़्यादा है? या कमलेश खतुरानी मेरा नाम है, मैं उल्लासनगर थाना अभी आप का रहने वाला हूँ। कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजा दयानिधि नाम है उनका, उनके ऊपर आप गणेश के लिए क्या संरक्षण प्राप्त है, किस प्रकार से? सनी अब तो सर एक तो अजीब सी बात हुई, अगर 2016 से जिनकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ जो एंटी करप्शन में अटका हुआ है और उसके अलावा उसको एट्रोसिटी ऐसे 5 से 7 गुना है, 3-4 NC है, उस अधिकारी को तो शासन का नियम के हिसाब से दे ही नहीं सकते। उनके बाद देने के बावजूद अभी 2021 में बड़ी बात हो गई, 2016 से मैं लड़ रहा हूँ, 2021 में गणेश शिंपी कमिश्नर को लिख के दे रहा है कि कमलेश खतुरानी, राजेश नागदेव ब्लैकमेलर है। ये मुझे परेशान किस बेसिस पे लिख रहा है कि ब्लैकमेलर है? सब मुझे, क्योंकि मैं अभी 40 दिन में आज़ाद मैदान पे बैठा था भूख हड़ताल के लिए, उसमें उसकी बदली हुई तो उसने कहाँ से दिमाग चलाया। मैंने कहा ठीक है हम लोग ब्लैकमेलर हैं, हमको साबित कर हमारे पे कितने गुना है। ठीक है गुना दाखिल है तो मुझे दिखा सरकारी नियम पे कि मेरा गुना दाखिल है, या तो फिर मेरी बता मैंने आज तक कितने कामों की इलीगल कामों की कंप्लेंट की, हमको पुरावा कर। मैंने लेटर लिखा, अभी तक कमिश्नर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इस बेस पे मैं अगले महीने कोर्ट जाऊँगा। मैंने 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कमिश्नर को, इनका खंडन करे सभी विभागों को दिया हुआ है, नहीं तो मैं कोर्ट जाके इन पे गुना दाखिल करूँगा। इसके लिए इन्फॉर्मेशन किसको मैंने महाराष्ट्र के CM को दी है, उप मुख्यमंत्री को दी है, नगर विकास मंत्री को दी है, नगर विकास विभाग को दी है, GAD को दी है, लोकायुक्त को दी है और सेंट्रल पुलिस चौकी को दी है, ACP DC को, पुलिस महासंचालक को दी है। ऐसे 15 विभागों में मैंने पेपर व्यवहार करके आया हूँ। इसके बाद आप कोर्ट के द्वारा? जी हाँ, कोर्ट के द्वारा जाएंगे और हम लोग को मालूम है हमको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इससे पहले ही गणेश शिंपी और बाकी सब अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी PMO के यहाँ से, मुझे ऐसा उम्मीद लग रही है। बैठ करके आप PM के द्वारा क्या डिमांड चाहते हैं? सर मैं पहले बात तो PM को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली इतना खूबसूरत शहर है। हाँ, हमारा भी 700-800 करोड़ का बजट है साल का। हम भी चाहते हैं हमारे को अच्छा IAS ऑफिसर मिले जो हमारे शहर को खूबसूरत बना दे। या दिल्ली का शहर देख के हमको तो अजीब ही लगता है कि हमारा छोटा सा 13 किलोमीटर का शहर जिसका बजट 700 से 800 करोड़ है, उसके बाद हम लोग को सुविधा नहीं है, इतनी करप्शन है। सब जितने देखो तो करप्ट अधिकारी जमा है वहाँ पर। हम PM साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमको अच्छा IAS ऑफिसर दे जो हमारे शहर का विकास करे और भ्रष्ट अधिकारी को इमीडिएटली कार्रवाई करे। जी हाँ, अब पूछिए, सवाल पूछिए। आप ये भ्रष्टाचार किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कौन सा? मैं करप्शन का आरोप एक्चुअली में तो देखने जाओ तो भ्रष्ट अधिकारी बहुत सारे हैं जिनके कमिश्नर के शे पे जो उन लोग अवैध निर्माण बढ़ोतरी कर रहे हैं। शहर का काम नहीं हो रहा है, खस्ता हाल हमारे शहर का हाल है। आप देखोगे रास्ते, कौन सा शहर है? उल्लासनगर महानगर पालिका थाना महाराष्ट्र कि मैं रहने वाला हूँ। वहाँ से मैं दूसरी बार मार्च में भी बैठा था, फिर से बैठा हूँ। PMO कार्यालय से ऑर्डर तो निकलते हैं लेकिन महाराष्ट्र में जाने के बाद वो रद्दी में चले जाते हैं। उसको भी दबा दिया जाता है? जी दबा दिया जाता है, वो आने ही नहीं देते सर। हम चाहता हूँ ऐसे दिल्ली जैसा शहर बने, 700-800 करोड़ का बजट है, 13 किलोमीटर का शहर है, अच्छे अधिकारी मिले हमको, अच्छा कमिश्नर मिले। PMO से हमको दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमको अच्छे से अच्छा IAS ऑफिसर दे और हमारे शहर को विकास करे। और जो 2200 से 23 कर्मचारी रहे
हमारे पास, उनमें से अच्छे लोगों को चांस दे, पढ़े लिखे लोगों को चांस दे, मोनोपोली खत्म करें। जो 10-10, 15-15 साल से एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो उनकी वजह से और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेश नागदेव है, मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ। हाँ, आज हम जंतर मंतर धरना आंदोलन पे बैठे हैं। आज मैं दिल्ली को देख के दिल में इतनी उमंग हो रही है कि जैसे प्रधानमंत्री और केजरीवाल साहब जी ने जैसे ये दिल्ली को सुंदर और स्वस्थ बना के रखा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे महानगर पालिका के आयुक्त भी कोई ऐसे IAS ऑफिसर आए जो हमारे उल्लासनगर को स्वस्थ, सुंदर और संपूर्ण तरीके से स्वस्थ रखे और भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द निकाला जाए। जैसे कि भ्रष्ट अधिकारी है जो खुद 2013 में 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और जिनके ऊपर 4 से 5 FIR NC है और उनके ऊपर बहुत से 354 और एंट्रोसिटी जैसे केस है, वैसे अधिकारी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम ब्लैकमेलर हैं। लेकिन जैसे जो गणेश शिल्पी है, उस पर आप कार्रवाई चाहते हैं? गणेश शिल्पी है, उसके ऊपर खुद के ऊपर इतने गुनाह और करप्शन के चार्जेस हैं, वो हमको सर्टिफिकेट बांटते रहता है क्योंकि हम उसकी कंप्लेंट करते हैं तो वो हमको सर्टिफिकेट देता है दुनिया को कि ये ब्लैकमेलर है। हम चाहते हैं कि गणेश शिल्पी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और गणेश शिल्पी को जल्द से जल्द महानगर पालिका से हटाया जाए।